हेलो। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है लीड कोड पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या स्टेप्स होगा। हम पैलिंड्रोम का कोड लिखेंगे। ठीक है, पैलिंड्रोम का कोड लिखेंगे। अब बात आती है कि माइनस मतलब नेगेटिव को कैसे हैंडल करना है। तो आपने एक कोई सा भी नंबर ले लो नेगेटिव में। हमने -142 ले लिया। क्या पैलिंड्रोम है? ये तो वैसे भी पैलिंड्रोम नहीं है। चलो कोई सा पॉजिटिव में पैलिंड्रोम लेते हैं 141। अगर हम इसका नेगेटिव वर्जन लें -141। ठीक है, ये तो पैलिंड्रोम है, ये ट्रू है, बट ये नहीं है। तो हमें ये कंक्लूजन मिलेगा कि अगर कोई सी भी वैल्यू अगर लेस देन 0 है, वो क्या हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे? फॉल्स। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई कि तो हमारे पास सीधा एक कंडीशन आता है कि इफ x शुड बी लेस देन 0 रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो x से बड़े हैं तो वो हमारा एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। और अब पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं वो अब देखते हैं। पैलिंड्रोम, अब यहाँ पे हमें पैलिंड्रोम देखना है। पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं? तो कोई सा भी नंबर है, जैसे 121 को ले लो, हमें ये वाली डिजिट निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इस वाली डिजिट को निकालने के लिए आपको पता होगा, तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, अगर 121 को मॉड्यूलो 10 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अगर सिंपल सा अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ये हमें क्या देता है? रिमाइंडर ही तो देगा। अगर मॉड्यूलो करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, और तो हम इसको और फिर इसको हम अपडेट कर देंगे। फिर हमने तो ये 1 निकाल लिया, ये वाला 1 हमने निकाल लिया ना। अब हमारे पास क्या बच रहा है? ये 1 और 2 बच रहा है। अगर हम और 1 और 2 किसी नंबर में से हमें कोई नंबर निकालना होता है तो उसको हम क्या करेंगे? 1 और 1 टू 1 उस नंबर को हम क्या करते हैं? 10 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 10 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2। ये सिंपल बेसिक फंडा है। आप कहीं पे भी कोडिंग करने जाओगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई से भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है तो हम क्या करते हैं? उसको मॉड्यूलो 10 कर देते हैं। ठीक है, अगर हम उस नंबर को एक डिजिट छोटा करना है तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 डिजिट छोटा करना है तो आप यहाँ पे 100 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें होती हैं जो मैथमेटिक्स में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और हम ये कब तक करेंगे? जब तक ये हमारा x शुड बी लेस देन, जब तक हमारा ग्रेटर देन सॉरी जब तक हमारा x ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें करना है। तो हमें पता है कि जब हमें इटरेशन नहीं पता होता है कि कितनी बार चलाना है तो हम क्या यूज करते हैं? कौन सा लूप यूज करते हैं? व्हाइल लूप। ठीक है, आप लोग याद रख लो कि हमें जब पता ना हो कि कितनी बार लूप चलानी है तो आप हमेशा यूज कर लीजिए व्हाइल लूप। ठीक है, बस टर्मिनेशन पॉइंट आपको याद रखनी मतलब पता होना चाहिए कि आपको टर्मिनेट कहाँ करना है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जब तक हमारा x क्या है? ग्रेटर है 0 से, तब तक हमें लूप चलाना है। तो हमें टर्मिनेट, हमें क्या मिल गया? बेस कंडीशन मिल गया। ठीक है, इस पे हमें आके लूप को बंद कर देना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले कि हमें तो सबसे पहले इसको लास्ट डिजिट निकालनी है। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे इंट टेम्प। ठीक है,
एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 ले लेंगे, और टेम्प इक्वल्स टू, या आप रिमाइंडर ले लो, इसको छोड़ो, पहले रिमाइंडर निकाल लेंगे, इंट, ठीक है, इंट रिमाइंडर, और 1 to 1 मॉड्यूलो 10, ठीक है। दूसरे में टेम्प को, अब हमें नंबर को जोड़ना है, इसको हम थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है। तो जो हमने टेम्प बाहर लिया है उसको हम क्या करेंगे, हमें नंबर बनाना है, नंबर 10 मल्टीप्लाई प्लस हम रिमाइंडर इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इससे हमारा नंबर बनता जाएगा, क्योंकि ये हमें 1 मिला तो हमें एक नंबर बनाना है ना, ठीक है। और फिर से अब हमें इस नंबर को डिवाइड करके छोटा भी करना है, ठीक है। ये हमने तो ये वाला कर लिया, और हमने एक नंबर बना लिया, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो हम किसको डिवाइड करेंगे, 1 to 1 को। तो 1 to 1 किस में, x में, x अपडेट कर देंगे, x, सॉरी यहाँ पे डिवाइड रहेगा 10, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस इज आवर कोड। यहाँ पे हमने पहले देखा कि अगर x हमारा किससे है, x हमारा अगर 0 से छोटा है तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। और इन टेम्प हमने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया, हमने x को टेम्प में स्टोर करा लिया, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में चेक कराना है, सॉरी, हमें यहाँ पे बाद में चेक कराना है, हमें यहाँ पे बाद में चेक कराना है, ठीक है। और हमने लूप को वाइल लूप कब तक चलाया, जब तक x इज ग्रेटर देन 0 है, जब तक हमारा x 0 से छोटा नहीं हो जाता तब तक हमें लूप को चलाना है। और यहाँ पे क्या है, हमने रिमाइंडर निकाला, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकल जाता है x मॉड्यूलो 10, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया, और यहाँ पे हमने x को अपडेट कर दिया, यहाँ पे हमने नंबर को अपडेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारा टेम्प वेरिएबल अगर हमारा n के बराबर हो जाता है हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लास्ट रन करके देखते हैं। अरे इसमें दिया गया कंस्ट्रेंट क्या है, हाई है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंस्ट्रेंट सबसे मेन बात है, कंस्ट्रेंट, ठीक है। जब आप कंस्ट्रेंट चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट लॉन्ग ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपको लॉन्ग लेना ही पड़ेगा। विदाउट लॉन्ग इट विल नॉट सबमिटेड, इट विल शो रन टाइम एरर, ओके। तो यहाँ पे ड्यू टू कंस्ट्रेंट हाई है इसलिए हमने यहाँ पे लिया। लाओ सबमिट करते हैं यहाँ पे कोड। तो यहाँ पे हमारा कोड सबमिट हो चुका है।